गाइस, सो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। सो वेलकम करता हूँ मैं आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस चल रही हैं। आज हम करेंगे जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज़। आई होप आप सब ने जो अपना कंप्यूटर है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे इनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम हार्डवेयर पे, देन सॉफ्टवेयर पे, देन इसके बाद एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, इस तरीके से हम जो है आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये रहेगा आज का पार्ट 1, ठीक है। इसी तरीके से 8-10 पार्ट में जो है वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यूज़ में कवरअप हो जाएगी, ठीक है। जिसमें लगभग आपके 500 से 600 एमसीक्यूज़ हैं वो कवरअप होंगे, जो कि आपकी पेपर के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। जब आपने टॉपिक पढ़ लेते हो तो देन उसके बाद मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड, तो आप जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो कि मैंने चीज़ बताई थी कि जितना कम टाइम है तो जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, बायोलॉजिकल डिवाइस या फिर केमिकल डिवाइस? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? बताइएगा कमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को या फिर माउस को? तो इसे बोला जाता है सीपीयू को। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। बेसिक में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन? इनमें से कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन में हमारी मदद करता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, या फिर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन में मदद करता है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर? कौन सा ऐसा डिवाइस है इन चारों में से जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, देन स्पीकर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डाटा इंटर करते हैं। कोई भी चीज़ हमने लिखनी होती है तो हम कीबोर्ड से ही लिखते हैं। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। साथ साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हमें रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। माउस, स्कैनर, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस है? वो है मॉनिटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। सो चलिए, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU की क्या फुल फॉर्म रहेगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? तो इसकी राइट आंसर रहेगा हमारा CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए, विच मेमोरी इज़ टेम्परेरी इन नेचर? कौन सी इनमें से मेमोरी जो है वो टेम्परेरी इन नेचर है? रोम है, हार्ड डिस्क है, या फिर रैम, या फिर CD रोम? तो चारों में से ऑप्शन देख लीजिए। जो कि टेम्परेरी नेचर की मेमोरी है वो है रैम, ठीक है। रैम क्या है? टेम्परेरी नेचर की मेमोरी है। बाकी सब परमानेंट मेमोरी है जिनमें डाटा सेव हो जाता है। रोम में भी डाटा सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क में भी और CD रोम में भी। रैम टेम्परेरी मेमोरी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टोरेज डिवाइस? इन चारों में से कौन सा जो है जो डाटा स्टोर करता है? कीबोर्ड डाटा स्टोर करता है? बिल्कुल नहीं। मॉनिटर डाटा स्टोर करता है, या फिर हार्ड डिस्क डाटा स्टोर करती है, या फिर माउस डाटा स्टोर करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क में हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। वीडियो की जो लेंथ है लगभग 12 से 14 मिनट के अंदर अंदर वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। 15 मिनट में अगर आपके 50 MCQs हो रहे हैं, उसको आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.25 पे रखिएगा, तो जल्दी से आप कवरअप कर लोगे, ठीक है। व्हाट डस रैम स्टैंड फॉर? रैम की फुल फॉर्म क्या है? रीड एसेस मेमोरी, रैंडम एसेस मेमोरी, रैपिड एसेस मेमोरी, या फिर रीड ओनली मेमोरी? तो इसका रहेगा, रैम की फुल फॉर्म क्या रहेगी? रैंडम एसेस मेमोरी, ठीक है। चलिए, विच मेमोरी इज़ परमानेंट? इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी है, जिसमें रैम, चेस्ट मेमोरी, रोम या फिर रजिस्ट्रार? इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है जिसमें डाटा हमारा सेव हो जाता है? तो वो कौन सी है? वो है रोम, ठीक है। रैम, चैच और
रजिस्ट्रार, ये हमारी परमानेंट मेमोरी नहीं है, ठीक है, इसमें डाटा सेव नहीं होता। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट, कौन सा ऐसा डिवाइस है इन चारों में से जो यूज़ करते हैं हम प्रिंट में कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, जो स्कैनर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या फिर कीबोर्ड है। तो देख लीजिए, सबको पता है वो की है प्रिंटर, प्रिंटर से हमारा डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम इनपुट डिवाइस बोला जाता है, जिसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या फिर क्या बोलते हैं स्पीकर, ठीक है, कौन सा है जिसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है, प्रिंटर को, स्कैनर को या फिर स्पीकर को। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी स्कैनर को। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जो हमें रिजल्ट देते हैं, ठीक है। चलिए, विच यूनिट कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कौन सा इसमें से जो है सभी कंप्यूटर के जितने भी कंट्रोल हैं उनके ऑपरेशन करने के लिए काम आता है, ALU, CU, रैम या रोम, ठीक है। रैम और रोम, सबसे एक सेकेंड, रैम और रोम ये मेमोरी के लिए यूज़ होते हैं, ALU जो है वो हमारा यूज़ होता है हमारी कैलकुलेशंस के लिए, देन कंट्रोल यूनिट है इसका राइट आंसर, कंट्रोल यूनिट से जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा बी कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB, चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, 2 मिनट, हाँ यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर कौन सा होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, विंडोज़ है या फिर मॉनिटर है, ठीक है। देखिए माउस को हाथ से आप वो कर सकते हो, टच कर सकते हो, कीबोर्ड को भी हाथ से टच कर सकते हो, मॉनिटर को भी टच कर सकते हो, बट विंडोज़ को नहीं कर सकते, इसलिए राइट आंसर रहेगा इसका विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ क्या रहेगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए, विच सॉफ्टवेयर यू यूज़ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंपाइलर, ठीक है। तो जो यूज़ किया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बताइएगा अगर पता है आपको कमेंट में। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, MS वर्ड, विंडो, एक्सेल या फिर पेंट। तो इसके राइट आंसर रहेगा विंडोज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विंडो राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच की यूज टू डिलीट करैक्टर टू द राइट ऑफ कर्सर, ठीक है, जो हमारे राइट्स में वर्ड होते हैं उसको जब हमने डिलीट करना होता है लेफ्ट में तो वो कैसे डिलीट कर सकते हैं हम, बैक स्पेस से, ठीक है। सबको पता है, अगर आप कंप्यूटर थोड़ा सा यूज़ करते होंगे टाइपिंग टाइम आपको पता लग जाता है, जैसे हम बैक स्पेस करते हैं तो वर्ड जो है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, विच की ई यूज़ टू स्टार्ट न्यू लाइन, अगर हमें न्यू लाइन पे स्टार्ट करनी होगी तो कौन सी की क्लिक करते हैं। अगर आप टाइपिंग करते हो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हम जब एक वर्ड खत्म होता है हमें नीचे वाले लाइन पे आना होता है तब हम कौन सा वर्ड क्लिक करते हैं, कीवर्ड वो करते हैं इंटर, ठीक है। इंटर की पे जैसे हम प्रेस करेंगे जो हमारी लाइन है वो ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी, कौन सा इनमें से सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, रैम, कैच, हार्ड डिस्क या फिर रजिस्ट्रार। तो वो रहेगा हमारा यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी कौन सी रहेगी, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। विच इज़ मेजर कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर स्पीड की हम कंप्यूटर स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में, वाइट में, पिक्सल में या फिर इंच में, ठीक है, वो करते हैं हम हर्ट्स में, ठीक है, ठीक है। वाइट क्या है, मेमोरी है एक, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम की क्या फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। देखिए, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी या फिर रैपिड आउटपुट मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू मूव कर्सर ऑन स्क्रीन, कौन सा डिवाइस से हम कर्सर जो है स्क्रीन पे वो करते हैं, मूव करते हैं। तो वो आप सबको पता है कीबोर्ड से जो है कर्सर हम माउस से जो है हम कर्सर इधर उधर करते हैं, ठीक है। जो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली, इनमें से कौन सी जो है वो डाटा परमानेंटली सेव करती है, रैम, चेज मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर रजिस्ट्रार। वो है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में डाटा जो है परमानेंटली सेव हो जाता है, रैम में सेव नहीं होता और रजिस्ट्रार में भी सेव नहीं होता, इन तीनों में सेव नहीं होता, हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। चलिए,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW? इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब और या फिर वेब, ये देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज़, लिनक्स, MS वर्ड या फिर DOS? ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? वो है MS वर्ड, जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, विच डिवाइस कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी? कौन सा ऐसा डिवाइस है इनमें से जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में वो कन्वर्ट कर देता है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है या फिर स्पीकर है? तो वो रहेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर जो है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। जब भी आपको एग्जाम देने जाते हो, जब आपका कोई एडमिट कार्ड आता है, वहाँ पे एक स्कैनर सा बना होता है, मतलब एक वो लाइन्स होती हैं जिसमें, तो वहाँ से स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं। जो भी डाटा है वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में उनको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे दिख जाता है कि ये बच्चा यहाँ पे रजिस्टर है, आज इसका एग्ज़ाम है। वो होता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर से हम क्या होता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, विच की यूज टू सेव डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सी की से हम जो है डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? Ctrl+C या फिर Ctrl+V या Ctrl+S या Ctrl+X को? ठीक है, तो वो है Ctrl+S से हम डाटा को सेव कर सकते हैं। C से कॉपी करते हैं और X से कट करते हैं। ठीक है, चलिए, विच यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ लार्जेस्ट? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो लार्जेस्ट मेमोरी है? KB, MB, GB और बाइट। इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी है? GB। ठीक है, ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है इनमें से? सबसे फर्स्ट नंबर पे ये है, फिर ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे GB है। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर प्रिंटर? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर या फिर प्रिंटर? देख लीजिए, माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से हम रिजल्ट लेते हैं, इसलिए प्रिंटर क्या रहेगा? आउटपुट डिवाइस रहेगा, और ये जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, वो बाकी तीनों इनपुट डिवाइस है, देख लीजिएगा। विच पार्ट ऑफ CPU डायरेक्ट ऑपरेशंस? कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर का, CPU का, जो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए वर्क किया जाता है? ALU, CU, रैम, रोम? ठीक है, वो किया जाता है CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ALU कैलकुलेशंस, रैम और रोम मेमोरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF की क्या फुल फॉर्म है? 4 ऑप्शन देखिए, खुद अटैम्प्ट कीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वे सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर कैलकुलेशन? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं? MS वर्ड, एक्सेल, MS पेंट या फिर नोटपैड? तो इसका रहेगा एक्सेल। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट? इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, चेज मेमोरी, हार्ड डिस्क? तो इसे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? वो है चेज मेमोरी इसमें से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। विच की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स? ठीक है, अगर कोई हमने वर्ड स्पेस डालना हो 2 वर्ड्स में, तो हमें कौन सा वर्ड क्लिक करते हैं? तो वो करते हैं हम स्पेस बार। ठीक है, जैसे कि हमने कोई वर्ड लिखा है, कोई वर्ड इज़, इसके बाद अगर हमने और पे जाना होगा तो हम स्पेस बार क्लिक करेंगे, देन फिर लिखेंगे OR और। ठीक है, तो स्पेस बार क्लिक करने के लिए हमें 2 वर्ड्स में एक डिफरेंस डालने के लिए स्पेस बार को क्लिक करना पड़ता है। चलिए, ये तो टाइपिंग करते टाइम आप सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। विच डिवाइस डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट बताता है स्क्रीन पे? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर माउस? तो वो रहेगा मॉनिटर। मॉनिटर पे हमें रिजल्ट दिखता है ना, ठीक है, वही आउटपुट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डस ALU स्टैंड फॉर? ALU की क्या फुल फॉर्म रहेगी? यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन के यूज़ किया जाता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की? एंटीवायरस, MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट? वो है एंटीवायरस। ठीक है, जो हमें एंटीवायरस कौन सा है, क्या होता है, जो कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसे एंटीवायरस बोलते हैं, और वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल, पेंट या नोटपैड? तो ये रहेगा विंडो। विंडो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और बाकी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU स्पीड यूनिट GHz? ठीक है, GHz की क्या फुल फॉर्म रहेगी? वो रहेगी गीगा हर्ट्स। ठीक है, क्या रहेगी? गीगा हर्ट्स। ठीक है, जो कि हम CPU की स्पीड को मेज़र करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, विच डिवाइस प्रोड्यूस साउंड? कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? ये सबको पता है, स्पीकर। इसमें क्या
को वो करना। विच की इज कम्बिनेशन यू यूज़ टू टेक्स्ट कॉपी, कॉपी को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वो करते हैं Ctrl+C, ठीक। काटने के लिए X यूज़ करते हैं, और अगर बैक जाना हो तो Z यूज़ करते हैं, Ctrl+Z, सिर्फ X नहीं, जैसे Ctrl+X के लिए हम कट करते हैं, Ctrl+C के साथ कॉपी करेंगे, Ctrl+Z के साथ हम बैक जाएंगे, अंडो का ऑप्शन होगा जो Ctrl+Z के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो, MS वर्ड, कीबोर्ड, एक्सेल, वो रहेगा हमारा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, सिंपली बात हार्डवेयर है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा, इनमें से हम डाटा स्टोर किस में करते हैं, कौन से डिवाइस में। माउस में डाटा स्टोर होता है, नहीं होता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, नहीं होता है। कीबोर्ड में डाटा स्टोर होता है, नहीं होता है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, हार्डवेयर, हार्डवेयर में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। विच मेमोरी इज़ यूज्ड ड्यूरिंग बूटिंग, कौन सी मेमोरी यूज्ड होती है जब हम बूट करते हैं कंप्यूटर को, तो वो यूज़ होती है हमारी यहाँ पे कैश मेमोरी, ठीक है, सॉरी रजिस्ट्रार जो है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन की क्या फुल फॉर्म रहेगी। यहाँ पे आप लोग देखें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, तो इसका रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच की ई यूज टू अंडो लास्ट एक्शन, अंडो बैक करने के लिए कौन सा जो है कि हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं Ctrl+Z, ठीक है, Ctrl+Z से हम अंडो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है इनपुट की। प्रिंटिंग पेज, साउंड फ्रॉम स्पीकर, डाटा एंटर बाय कीबोर्ड, डाटा एंटर बाय कीबोर्ड, जब हम डाटा एंटर करते हैं कीबोर्ड से वो एग्जाम्पल है इनपुट की। बाकी साउंड फ्रॉम स्पीकर, अगर स्पीकर से आवाज़ आ रही है वो आउटपुट है, ठीक है। और अगर प्रिंट पेज हो रहा है वो भी आउटपुट आएगा, और डिस्प्ले ऑन मॉनिटर ये भी आउटपुट आएगा। इसका राइट आंसर रहेगा डाटा एंटर बाय कीबोर्ड, जो कि इनपुट प्रोसेस है। चलिए, विच डिवाइस हेल्प इन टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, वो तो कीबोर्ड से ही करोगे, जहाँ कोई माउस से थोड़ी करोगे, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज यूनिट, इनमें से कौन सा जो डिवाइस है जो स्टोरेज यूनिट नहीं है, ठीक है। विट, वाइट और के बी, ठीक है, ये सब स्टोरेज यूनिट है। तो कौन सा बचा, मीटर, मीटर जो है स्टोरेज यूनिट नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ये थे 50 MCQs हमारे पार्ट 1 कंप्यूटर सीरीज़ के, ठीक है। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी डेली बेसिस पे मैं डालता रहूँगा। देन उसके बाद आएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS ऑफिस, इस तरीके से जो पार्ट हैं बाकी भी आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये हमारे MCQs की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।